दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। आज से हम सामान्य विज्ञान से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न पूछे गए हैं तथा आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होंगी उनमें जो पूछे जाने की संभावना है उनसे संबंधित प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम रसायन विज्ञान से के जो प्रमुख प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बायोलॉजी से जो संबंधित प्रश्न है, इसका जो प्रथम अध्याय है वनस्पति विज्ञान एवं उसकी शाखाएं, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर जो है चर्चा करेंगे। जनरल जो भी आपका साइंस से प्रश्न है, चाहे लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, के साथ ही आपका सी टेट यूपी टेट हो या एनटीपीसी का जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है, जब अब जिससे फॉर्म आए हैं, तो उससे संबंधित भी जो प्रश्न हैं प्रमुख हो सकते हैं या उनके भविष्य में जो पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं बॉटनी एवं उसकी जो ब्रांचेज हैं इस पहले अध्याय का। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को माना गया है, जो है प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक जो है कौन है? जो जूलॉजी, जीव विज्ञान के जो दो भाग हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, तो जूलॉजी यानी जो जंतु विज्ञान है उसके जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जो जनक है यानी जो बोटनिकल साइंस है उसके जनक जो है थियोफ्रास्टस है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को जो है कहा जाता है, तो 5 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह आपके थियोफ्रेटस हो जाएंगे। और थियोफ्रेटस क्या है? ये आपका वनस्पति शास्त्र के जनक। आगे है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो हिस्टोरिया एनिमलियम जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके जो लेखक हैं वो आपका ये सही हो जाएगा, इसमें अरस्तु जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई गई थी या जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं मेडिकल साइंस की, उसकी जो उन्हें जो शपथ दिलाई जाती है, तो इसमें आपको उन्हें जो शपथ दिलाई जाती है, नो का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तो हिप्पोक्रेटस की जो है उन्हें शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से है? तो जीवधारियों का अध्ययन आपका जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 11 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी, ये संबंधित है शैवालों के अध्ययन से। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को जो है क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को हम जो है फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जबकि बोटनी जो है आपका वनस्पति विज्ञान है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे? तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वह है झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन से जो है क्या संबंध है? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो किया जाता है तो एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि इसके साथ ही जो अन्य जैसा आपका एग्रोस्टोलॉजी, उसमें घास का अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी में जो सांप का अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे जो प्रश्न हैं जो पूछे जा सकने की संभावना है, और यहाँ से एक प्रश्न कई बार जो है पूछ लिया जाता है कि जो विषय का जिस विषय की जो स्टडीज़ है वो किस शाखा के अंतर्गत की जाती है। आगे हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका इसमें अध्ययन जो किया जाता है वो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वह आपकी हॉर्टिकल्चर कहलाती है, जबकि एग्रीकल्चर जो है आपकी खेती संबंधित है। ओलेरीकल्चर में जो है सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, तो सब्जियों का उत्पादन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसमें आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी जो है कहलाती है, यानी इकोलॉजी कहलाती है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं, ऊपर हमने चर्चा किया। आगे है, अस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो बीजों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसके साथ आपका जो लाइकोनोलॉजी, उसमें लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में टिश्यू यानी जो ऊतक हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अनेक शाखाएँ ऐसी हैं जिनमें जैसे आपका टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी में हम जो पादप वर्गीकरण करते हैं,
प्लांट जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, टैक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण करते हैं। इसके साथ ही जो डेंड्रोकोनोलॉजी है, क्योंकि जो डेंड्रोलॉजी है उसमें तो हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो डेंड्रोकोलॉजी, डेंड्रोकोलॉजी, तो डेंड्रोकोलॉजी में हम जो करते हैं, इसके अंतर्गत हम वृक्षों की जो आयु है, वृक्ष की जो आयु है उनका अध्ययन हम करते हैं डेंड्रोकोलॉजी में। अनेक ऐसे, जैसे आपका साइटोलॉजी है तो उसमें कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, जो साइटोलॉजी है उसमें जो है जो सेल से संबंधित प्रश्न है, कोशिका से संबंधित प्रश्न है, उनका जो है हम अध्ययन करते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसे देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, तो सिल्वीकल्चर में जो अध्ययन होता है वह आपका वनों के विकास से संबंधित है, सिल्वीकल्चर। 21 का आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे है एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो अभी हमने चर्चा किया, तो 22 का सी हो जाएगा, यानी घासों का अध्ययन जो है हम इसमें करते हैं, 22 का सी इज राइट आंसर। आगे है पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपका भूमि का अध्ययन, पेडोलॉजी जो है आपका उसमें भूमि का, मृदा का अध्ययन जो है किया जाता है। और भारत में जो है ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 8 प्रकार की मृदा जो है बताई गई है, ICAR के द्वारा 8 प्रकार की मृदा जो है भारत में बताई गई। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की जो शाखा है वह क्या कहलाती है, तो इसकी जो शाखा कहलाती है वह आनुवंशिकी, जेनेटिक्स जो है वो कहलाती है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो पौधों का नाम देने वाला जो विज्ञान है वह आपका वर्गीकी कहलाता है, वर्गीकी। इसमें वर्गीकरण, पहचान, नामकरण ये नहीं होगा, वर्गी ही होगा जो पौधों का नाम देने वाला विज्ञान। फूलों का अध्ययन अभी चर्चा किया है, तो फूलों का अध्ययन जो है हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, पेडोलॉजी में जो मृदा का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आगे अगला प्रश्न देखते हैं, पोमोलॉजी भी दिया है इसमें, पोमोलॉजी में जो है हम फलों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है, तो पराग कणों का जो अध्ययन है 27 का आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। इसमें पैलिनोलॉजी में जो है पराग कणों का जो है हम अध्ययन करते हैं। संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन है, तो संसार में पौधों का जो वितरण है उसका अध्ययन हम जो करते हैं तो वो फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। विश्व में किस प्रकार के, कहाँ टैगा वन है, कहाँ टुंड्रा वन है, कहाँ सदाबहार वन है, सदाबहार वन है, या फिर कहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, भारत में अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं। विश्व के ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में कौन से, तो इन सब का जो वर्गीकरण है फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न 29 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है, तो वह ओलेरीकल्चर कहलाता है। आगे आपका हो जाएगा अगला जो प्रश्न, इसमें वार्षिक वलयों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसमें आपका डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या फिर हॉर्टिकल्चर। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वार्षिक वलयों की संख्या, चूंकि वृक्ष की आयु का पता जो है वार्षिक वलयों के आधार पर किया जाएगा, तो अभी हमने चर्चा किया था डेंड्रोकोलॉजी के अंतर्गत हम जो है वार्षिक वलयों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं, इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपका सिल्वीकल्चर दिया है, तो सिल्वीकल्चर में क्या, इसमें वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन जो है वो किया जाता है। जबकि जो एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं फसली जो पादप, जो फसलीय पादप होते हैं उनका जो है हम अध्ययन करते हैं एग्रोनॉमी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 31 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो 31 का आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। आर्बोरी जो कल्चर है इसमें हम जो अध्ययन करते हैं सजावटी वृक्ष व झाड़ियों के संवर्धन से। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों की आंतरिक संरचना इसमें आकारिकी है, वर्गिकी है, सारिकी है या औतकी है, तो 32 का आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, सारिकी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो ट्री है, वो जो स्टडी है उनका वो है सारिकी कहलाती है। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो 33 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फफूंद का जो है अध्ययन किया जाता है कवक शास्त्र के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 34 है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष जो संवर्धन है वह वृक्षों व वनस्पति खेती का, पादप जीवन का विज्ञान, फसली उगाने की कला या फिर फसल उगाने की कला या फिर बागवानी कला। तो 34 का आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती वृक्ष संवर्धन कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो 35 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें टिश्यू कल्चर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश डैश दिया है, काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है, तो इसमें आपका एथनोबोटनी है या ब्रायोलॉजी है या पैलियोलॉजी है या डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी तो नहीं होगा, पैलियोलॉजी भी नहीं होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रायोलॉजी जो है इसमें इस तरह के जो प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम और आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं। तो 36 का आपका ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो टेक्सोनोमी,
फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह साइटोलॉजी कहलाता है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उन पर व्याख्या करने का जो प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसमें अनेक भी जो है अन्य जो प्रमुख जो अध्याय हैं जिनके संबंधित हम आगे चर्चा करने वाले हैं, उसमें चाहे आपका जीव विज्ञान हो या फिर आपका भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, चाहे आपका जूलॉजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम निरंतर अब आगे जो है चर्चा करेंगे। जो आने वाले, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ एसआई का भी एग्ज़ाम होने जा रहा है, आरपीएफ एसआई का या आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें भी जो सामान्य विज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है कंप्लीट जो है कोर्स, इस कंप्लीट जो प्रश्न है हम इसमें कराएंगे, चाहे वो विज्ञान की कोई भी शाखा हो। धन्यवाद।